प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ मस्त और अपने अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम समय चल रहा है। आप सबों का एग्ज़ाम जो कि हाफ ईयरली चालू होगा, तो इसलिए ज़रूरी चीज़ें हैं, ये इसका अभ्यास करते रहेंगे तो ये आपके छमाही एग्ज़ाम में, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम अभी छमाही से ये समझिए कि आपको 4 या 5 महीने के अंतर्गत आपके बोर्ड एग्ज़ाम देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर यदि मार्च तक हो गए हैं तो मार्च में होगा तो आपको 4.5 महीने का समय है अभी पढ़ने के लिए। और इसी बीच में आप ये मानकर चलिए कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में जो परफॉर्म करने वाले हैं, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देंगे उसी तरह आप ये मान के चलिए कि आप बोर्ड एग्ज़ाम ही दे रहे हैं और अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करके अपने एग्ज़ाम में जा कर के एग्ज़ाम दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे से अपने को संतुलन कर पाएंगे। इस छमाही का आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट की बात यही है कि आप सब इसको मन लगाकर पढ़ाई करके दें और ये समझ कर दें कि बोर्ड एग्ज़ाम ही हम दे रहे हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम आने पर आपको इतना प्रेशर नहीं होगा। आप आसानी से उसको अच्छे नंबर के साथ, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब अच्छे नंबर के साथ ही नहीं, अच्छे नंबर तो आप सब पाते हैं, आप टॉप करिए, यूपी टॉप, कम से कम यूपी टॉप नहीं तो डिस्ट्रिक्ट टॉप ज़रूर करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मित्रों, इस प्रश्न को आज आपके समक्ष लाए हैं हम। प्रश्नावली 9.1, जो कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के सीधे डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह आपका पहला प्रश्न है। इसका डायग्राम भी आपके बुक में दिया था। इस तरह से है, यहाँ ये डोर बंधा हुआ है, ये खंभा है, खंभे से यहाँ पे नीचे भूमि पर डोर बंधा हुआ है और यहाँ से ये यहाँ तक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसी पे कलाकार को चढ़ना है, इस डोर पे। तो इस प्रश्न पे आप देख पा रहे हैं कि AB लंब है हमारा और BC आधार है और AC कर्ण है। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि खंभे की ऊंचाई पूछी जा रही है। तो खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए आपको पता है ये खंभा है, खंभे की ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे? लिखेंगे माना, हल में है माना खंभे की ऊंचाई बराबर h है। इसको हमने क्या माना है? यहाँ से खंभे की ऊंचाई है, इसको हमने h माना है। ठीक, अब उसके बाद हमें ये पता है, कर्ण इसका पता है हमें और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब ये ध्यान में रखना होगा, 30 डिग्री का एंगल जब बन रहा है हमारा और हमें कर्ण पता है, तो आपको पता है कि जो चीज़ें पूछी जाती हैं ऐसा मान हमें लेना पड़ता है कि एक जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो शामिल हो जाए और एक जो मान दिया है वो शामिल हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम अगर शामिल करना चाहें तो ये मान हमें एक शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसको निकालना है हाइट, और उसके बाद कर्ण हमें ज्ञात है तो कर्ण हमें शामिल करना पड़ेगा। यानी एक मान जो दिया है वो शामिल हो गया है और ऊंचाई भी शामिल कर पा रहे हैं। यानी लंब और कर्ण किस में आएगा? तो आप बता देंगे आसानी से कि ये साइन थीटा में आ सकता है। तो क्या लिखेंगे? साइन या फिर कौशिक में भी, क्योंकि साइन का उल्टा कौशिक होता है, चाहे कौशिक लें या फिर साइन लें। तो आइए साइन थीटा मान कर करते हैं। साइन 30 डिग्री, क्योंकि डिग्री कितना है, एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री बराबर क्या लेना पड़ेगा हमें? लंब बटे कर्ण होता है, लंब हमारा h है तो h रख देंगे सीधा, और कर्ण हमारा कितना है? 20 मीटर के बराबर है तो 20 रख देंगे। ठीक, और साइन 30 डिग्री का मान कितने का बराबर होता है?
तो मित्रों साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 लिख देंगे, h/20 कर देंगे। अब क्या करेंगे, यस से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा हमारा। और इसके पश्चात 20 में 1 का 21 × 20, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। जब 2 इधर आएगा, h में मल्टीप्लाई इधर था, इधर आएगा डिवाइड होगा, तो अपॉन में करेंगे 2 10 जाएगा, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, खम्भे की ऊंचाई हमारी 10 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये आंसर प्राप्त होगा। आप आसानी से बता सकते हैं कि h बराबर 10 मीटर है। ठीक, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पा रहे हैं। तो मित्रों ये प्रश्न इसी आधार पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न आपको आपके होमवर्क में दिया जा रहा है कि आप इसको होमवर्क में करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप होमवर्क में अपने करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको आसानी से लगा पाएंगे, क्योंकि इससे भी आप बढ़िया बढ़िया प्रश्न इसके पहले हल कर चुके हैं। तो इस प्रश्न में उतना खास नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको करेंगे और करेंगे तो आपको एक नया अनुभव मिलेगा और प्रश्नों को ऐसे ही आप अटेंड करते चले जाएंगे। इसी के साथ मित्रों आपको आज के लिए आपका जो है ये होमवर्क का कार्य इतना था। और उसके बाद बता दें कि YouTube पे अब इसके पहले 7 वीडियोस पढ़ चुके हैं इसी चैनल पे, और आप उसको भी विजिट करिए ताकि आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं इससे संबंधित, तो वो उसको देख करके आप समझ लेंगे और आपके परीक्षा से संबंधित जितनी भी कठिनाइयां हैं और या फिर त्रिकोणमिति से संबंधित कोई भी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। आप उसको करेंगे तो आपको एक अनुभव मिलेगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।